अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला हम कर रहे हैं चैप्टर 8 प्रयास संख्या 59। तो दोनों की वार्तालाप हो रही है और हमने चैतन्य महाप्रभु ने जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। अब आगे पूछते हैं। तो एक सेकंड जरा भगवान के एग्जैक्टली क्या वर्ड से हम उसको देख लेते हैं क्योंकि यही आगे चलता रहेगा। जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित शास्त्रों में से एक श्लोक सुनाइए, जिसके उत्तर में उन्होंने आंसर दिया था वर्णाश्रम के बारे में। ओके। प्रभु कहे एहो भार्य आगे कह आर, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्व साध्य सार। महाप्रभु ने कहा यह तो भार्य है, ये जो तुमने रीज़न बताया जीवन का परम उद्देश्य हमने पूछा तो आपने बताया वर्णाश्रम में रहते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये बाहरी है, ये बहुत ज़्यादा उत्तम नहीं है, ये अच्छा है, प्रारंभिक अवस्था है, बाहरी कह दिया इसको। आप मुझे कोई दूसरा साधन बतलाएं। तो रामानंद राय इस पर उत्तर देते हैं कि सारी पूर्णता का सार यह है कि अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए, यानी कि कृष्ण के लिए कार्य किया जाए। दोनों में बड़ा अंतर है। कृष्ण अपने कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित किया जाए, थोड़ा सा इस तरीके से बताया गया है, थोड़ा वर्णाश्रम की जैसा ही है, उससे थोड़ा सा उच्च हो गया। अपने फलों को, अपने जो भी हम करते हैं, यानी कि अपने अपने आश्रमों में अपनी अपनी स्थिति में हम हैं और कुछ कार्य कर रहे हैं और उस कार्य से जो फल मिल रहा है वो टोटली भगवान को दे दे रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा ये वास्तव में सार है। इवन वर्णाश्रम में भी हमें ये अचीव करने का प्रयास करना चाहिए अल्टीमेटली। तो हम वर्णाश्रम से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपने आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ में, ब्रह्मचारी में, वानप्रस्थ में, सन्यासी में, और आश्रम के अंतर्गत कुछ कार्य करते हैं और कार्य करते करते हम कुछ भक्ति भी पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसी में अभी ये दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हमें किसी भक्त ने जोड़ा तो हमने क्या किया, अपना सारा काम वैसे ही चलता रहा, ऑफिस वगैरह चलता रहा, सब व्यवहार ऐसे चलता रहा। हम संडे टू संडे क्लास अटेंड करते रहे प्रारंभ में, या कभी कभी हम कुछ किसी उत्सव में जाने लगे, धीरे धीरे किसी यात्रा में जाने लगे और हमारे कार्य ऐसे चल रहे हैं। धीरे धीरे हमारे कार्यों में परिवर्तन आता रहा, शुद्धि आती रही, हम कुछ चीज़ें त्यागते रहे, जो निषेध है उसको त्यागते रहे, जो करना है उसको करते रहे। इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहे और एक दिन ऐसी स्टेज आ गई उसी वर्णाश्रम में कि हमने सारे कर्मों के फल को कृष्ण को दे दिया। यत करोषि यत जुहोषि जैसे बोलते हैं। यही श्लोक आ गया। यत करोषि यत अस्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये भगवद गीता का श्लोक है। यत करोषि यद अश्नासि। रामानंद राय ने कहा कि हे कुंती पुत्र, रामानंद राय ने कहा हे कुंती पुत्र नहीं, मतलब रामानंद राय ने कहा गीता का श्लोक, हे कुंती पुत्र तुम जो कुछ करो, यद करोषि जो भी खाओ, यद अश्नासि जो भी यज्ञ करो, यद जुहोषि जो भी दान करो, ददासि यत तपस्यसि तुम जो भी तपस्या करो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र तत् कुरुष्व मद अर्पणम उन सबको मुझे अर्पित करते चलो। ये बहुत ही अच्छा फेमस श्लोक हम सुनते हैं गीता में। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया कि कुछ, यानी कि सब कुछ कवर कर लिया आपको। यद करोषि यद अश्नासि, उसके बाद यद जुहोषि यानी कि यज्ञ करो, दान करो, तप करो, जो भी करो उसके फल को मेरे को दे दो। जैसे हम बोलते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार नहीं, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु। कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल पे अधिकार ही नहीं है। इसलिए फल किसको बिलोंग करता है, जैसे कि हम कई बार बताते हैं कि कैशियर अगर कैश रिसीव करता है तो उसको कैश काउंट करने का तो अधिकार है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते, लेकिन उसको पॉकेट में डालने का अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, उसको बैंक के डिपॉजिट में, अकाउंट में डालने का उसकी ड्यूटी है, उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं है। लेकिन कई बार इनको हम ये तो मान लेते हैं क्योंकि हमें पहले ही पता है वो नोट हमारे नहीं है। लेकिन संसार में जो हम कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे कि हम कुछ करते हैं तो हमें सैलरी प्राप्त होती है, हम परिवार बनाते हैं तो पुत्र पुत्रियाँ प्राप्त होती हैं, हमें घर प्राप्त होता है। तो वास्तव में ये सारी चीज़ों पे हमारा अधिकार नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं भगवान की सेवा करने के लिए, इसको उसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो रामानंद राय ने कहा कि इस प्रकार से ये जो है सार है।
क्योंकि पहले वाली को तो रिजेक्ट कर दिया था कि वर्णाश्रम में रहो, तो आप कहोगे अच्छा वर्णाश्रम में रहो तो चीज़ खाओ पियो, कभी कभी मंदिर चले जाओ, कभी कभी क्लास अटेंड कर लो, लेकिन इसमें कंप्लीट त्याग का है। आप अपने फलों को खुद ही खा रहे हो, उसमें से थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ कर दे रहे हो। तो रामानंद ने अगली स्टेज ये बताई। तात्पर्य श्रील प्रभात और श्रील प्रभात की जाए। महाप्रभु ये कह चुके हैं कि इस कलयुग में वर्णाश्रम धर्म ठीक से पालन नहीं हो पाता। जैसे हमने बताया कहीं ना कहीं उसमें इंद्रिय तृप्ति रह ही जाती है। इसलिए उन्होंने रामानंद राय को आदेश दिया कि आगे की बात बताएं, वर्णाश्रम में रहने से ही थोड़ी काम चल जाएगा। संसार के लोग यही तो कहते हैं कि ठीक है जी, हम गृहस्थ आश्रम में हमारी ड्यूटी बनती है माता पिता की सेवा, बच्चों को ध्यान रखना, नहीं है हमारे पास टाइम भक्ति करने का। तो ठीक से पालन नहीं होता। इसलिए उन्होंने बताया कि वर्णाश्रम का भी आधार क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यद करोषि यद अश्नाशी यद जुहोषि ददासियत, ये इसका आधार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रामानंद राय को आदेश दिया कि वे आगे की बात बताएं। रामानंद राय ने उत्तर में भगवद गीता का यह श्लोक पढ़ा 9.27, जिसमें आदेश दिया गया है कि वर्णाश्रम धर्म का निर्वाह करते हुए मनुष्य को अपने कर्म फल प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण को अर्पित कर दे। ये ना सोचे कि जो भी अभी अभी डिस्कस हुआ इसका आनंद वो खुद ले पाए। स्वाभाविक है कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से भक्ति संपन्न करने की बात पूछ रहे थे। रामानंद राय ने सर्वप्रथम वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को भौतिक लोगों के दृष्टिकोण से बताया। जैसा हमने बताया पहला स्टेप कम से कम वो तो कीजिए। देखिए जो वर्णाश्रम को भी नहीं मानता है, जो कहता है क्या होता है शादी वादी, क्या होता है एंजॉय करो लाइफ को, शादी करके आदमी बंध जाता है, क्या होता है ये ब्रह्मचारी, क्या होता है ये सन्यास, कुछ नहीं है, बस मज़े करो, तो वो तो वर्णाश्रम में आया ही नहीं। तो पहले वर्णाश्रम को बनाया गया ताकि आदमी अपने आप को कहीं तो बांधे। तो उसने बांधा अपने आप को, एक आश्रम में गया। अब उसको बताया जाएगा इस आश्रम में ऐसा करना है। तो प्रारंभिक अवस्था ही अच्छी है, लेकिन अब जब वो आ गया तब उसको लगेगा ठीक है जी, इधर उधर नहीं जाना है, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना है, या जो भी है इस तरह के उसने कार्य शुरू किए। लेकिन अब बताया जाएगा नहीं नहीं नहीं, इतना भी नफ नहीं है। वास्तव में तुम जो भी करते हो, यदि तुम भगवान को अर्पित नहीं करते हो तो उसका कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, उसके लिए तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। इसलिए कर्म फल को प्रेम से कृष्ण को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि ये उन्हीं को बिलोंग करता है। स्वाभाविक है कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से भक्ति संपन्न करने की बात पूछ रहे थे। रामानंद राय ने सर्वप्रथम वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को भौतिक लोगों के दृष्टिकोण से बताया, किंतु यह विचार दिव्य नहीं है। जब तक मनुष्य इस भौतिक जगत में रहता है तब तक उसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना आवश्यक है, किंतु भक्ति तो दिव्य है। देखिए इंसान और जानवर में फर्क होता है। इंसान, जानवर का कोई वर्णाश्रम नहीं होता ना, कुत्ते का कोई वर्णाश्रम है नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम तो बेसिकली मनुष्य बनने के लिए है कम से कम। आजकल तो वर्णाश्रम कोई नहीं मानते हैं लोग। जैसे मैंने बताया शादी की क्या आवश्यकता है, या वानप्रस्थ भी क्यों लेना है। अब क्या हम छोटे छोटे अपने बच्चों को पाले नहीं, बेचारे दोनों ऑफिस जाते हैं, बच्चे क्या रुल जाएं, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे ही वो घर के अंदर गृह मेदी बन के मर जाता है। तो ये समस्या है। इसलिए वर्णाश्रम उत्तम विषय भी नहीं है, किंतु भक्ति दिव्य है। वर्णाश्रम धर्म की पद्धति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है, किंतु दिव्य भक्ति तो सर्वोच्च पद पर है। कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध वैकुंठ से था और संकीर्तन आंदोलन को प्रसारित करने की उनकी विधियां भी वैकुंठ से लाई गई थी। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये सीधा वहीं से लाया गया है। जो महामंत्र हम जपते हैं कहाँ से आया है? सीधा गोलोक से आया है। यानी कि समझ लीजिए गोलोक का नंबर 1 चार्ट बस्टर, नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द गोलोक, वो यहाँ पर किसी तरह रिलीज हो गया है। यानी कहते हैं ना हॉलीवुड की पिक्चर रिलीज हो गई है इंडिया में, वो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा ये तो पहले वीक में यहीं पर रिलीज हो गई, कितना एक्साइटमेंट होती है लोगों को। अब सोचिए ये सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग कहाँ का है? ये वैकुंठ वुड का है। हाँ, ये वैकुंठा का गाना है जो बिल्कुल एकदम हिट है, सुपर हिट है, ऑल टाइम हिट है, हमेशा से नंबर 1 है, हमेशा ही नंबर 1 रहेगा। और ये किसी तरह से हमें यहाँ मिल गया है बिना किसी कॉपीराइट के, इसको फ्रीली बांटा जा रहा है। तो इसलिए ये जो है वहीं से लाई गई है विधि। अर्थात संकीर्तन आंदोलन का इस भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, यहाँ का ही नहीं, या म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ के नहीं है, लिरिक मेकर यहाँ के नहीं है, कोई भी यहाँ का नहीं है। यह आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन से लाया गया है। नरोत्तम दास ठाकुर को खेद है कि संसारी लोग इस संकीर्तन आंदोलन को गंभीरता से ग्रहण नहीं करते। भक्ति तथा संकीर्तन आंदोलन की स्थिति पर विचार करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म प्रणाली को भौतिक बतलाया। और क्या है हमारा मंत्र, क्या है भक्ति, क्या है आध्यात्मिक है। और कितनी अजीब सी बात है, कई बार इंग्लिश का गाना में समझ में नहीं आता है तो आनंद नहीं आता है,
कोई और गाना समझ में नहीं आता। ये गाना ऐसा है जिसे कोई भी बोली का व्यक्ति बिना सोचे समझे भी गा सकता है। तो ये उन्नत है भक्ति का प्रोसेस। और वर्णाश्रम क्या बताया उन्होंने, ये भौतिक है, हाँ, लेकिन ज़रूरी है। यद्यपि इसका उद्देश्य आध्यात्मिक पद पर उन्नत होना है, किंतु संकीर्तन आंदोलन तो मनुष्य को तुरंत ही आध्यात्मिक पद पर ले जाता है, तुरंत ही ले जाता है। फलतः वर्णाश्रम धर्म को बाहर ये बताया गया, इट्स सेकेंडरी। और चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से विषय की गहराई में जाकर आध्यात्मिक पद को अनावृत करने के लिए कहा। लोगों की भलाई के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछ रहे हैं कि और उन्नत क्या है, और बताइए, और उन्नत क्या है, और बताइए। कभी कभी भौतिकतावादी लोग भगवान विष्णु को एक भौतिक कल्पना मान लेते हैं। ऐसा कोई होता है, सांप के ऊपर कोई लेटा हुआ आदमी हो सकता है, ऐसा भी सांप हो सकता है। सांप दबेगा नहीं क्या, काटेगा नहीं क्या, ऐसी क्या चक्र कोई हाथ में घूम सकता है क्या, कोई बैटरी लगी है उसमें? अरे पृथ्वी भी तो घूम रही है, पृथ्वी में कौन सी बैटरी लगी है? निर्विशेषवादी लोग सोचते हैं कि भगवान विष्णु से बढ़कर निर्विशेष ब्रह्म है, और विष्णु और कृष्ण ये तो रूप लेके आए हुए उस शक्ति के कुछ अंश हैं। कितनी अजीब सी बात है, शक्ति के अंश हैं, यानी कि शक्ति के अंडर है शक्तिमान, जबकि शक्तिमान के अंडर होती है शक्ति। शक्ति को धारण करने वाला कोई व्यक्ति होता है, ना कि शक्ति डिक्टेट करती है। तो निर्विशेषवादी सोचते हैं। निर्विशेषवादी लोग भगवान विष्णु की पूजा को गलत ढंग से समझते हैं। वे भगवान विष्णु के शरीर में समाहित होने के लिए उनकी पूजा करते हैं। कोई विष्णु आराधना को गलत न समझे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया कि वह अपनी बात को स्पष्ट करें, हाँ, ताकि कल को लोग ये ना कहें कि अच्छा वर्णाश्रम को पालन करना ही उन्नत है, घर गृहस्थी चलाते रहो, सब कुछ है, इसी में सब कुछ है, ऐसा ना लोग समझने लग जाएं। क्योंकि वर्णाश्रम को लोग जानते ही नहीं है ठीक से। वर्णाश्रम का पर्पस ही भगवान की सेवा है, भगवान की प्रसन्नता है। तब रामानंद राय ने भगवत गीता का श्लोक उद्धृत करते हुए कहा, जो हमने सुना, कि अपने नियत कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर दिया जाए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, धर्मा सुनिश्चिता पुंसा विश्वक्सेनु कथा शुभा न उत्पादेन यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नियत कर्म करता है, हाँ, लेकिन उसके अंदर कृष्ण भावना में जागृत नहीं होती है, भगवान को कथाओं को सुनने की इच्छा नहीं होती है, तो सब कुछ बेकार है। ये वर्णाश्रम भी वेस्ट है, ये वर्णाश्रम भी इंद्रिय तृप्ति का अड्डा बन जाता है। वो कहने के लिए आश्रम है, लेकिन वो होटल है, होटल जिसके यहाँ सारे गैर कानूनी कार्य किए जाते हैं। लड़का लड़की वहाँ रहने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए, उसका नाम है आश्रम, लेकिन आश्रम के अंदर सारे कुकर्म हो रहे हैं। प्रभु कहे एहो भार्य आगे कह आर, राय कह सर्व धर्म त्याग यही साध्य सार। भगवान चैतन्य महाप्रभु इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा, अपने फलों को त्याग दो, नहीं नहीं नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। सोचिए, अभी तो हम स्टेज पे ही नहीं है कि अपने फलों को टोटली भगवान को अर्पित कर दें। हाँ, ये यहाँ पर उसके भी बाहर की बात बोली जा रही है कि चैतन्य महाप्रभु करते हैं, ये भी एक्सटर्नल है, इसके भी इंटरनल और ज़्यादा गहराई में बताइए क्या करना है। अब समझ में नहीं आता है कि इससे ज़्यादा क्या करें। हमने जो भी किया सब कुछ भगवान को तो अर्पित कर दिया, अब क्या करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह भी बाहर है, इस विषय पर आगे कहो। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, वर्णाश्रम में अपने नियत कर्मों को त्यागना ही पूर्णता का सार है। नियत कर्मों को त्यागना। देखिए, ये चैतन्य चरितामृत है, रामानंद राय स्वयं विशाखा हैं, सामने भगवान बैठे हैं चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि वर्णाश्रम में अपने नियत कर्मों को त्यागना ही पूर्णता का सार है। हम लोग बड़े अटैच्ड होते हैं अपनी ड्यूटीज से। हम लोग सोचते हैं कि ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मुझे करना ही है। हम हर चीज़ को ड्यूटी का नाम दे देते हैं, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या किसी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपको? आपने देखा है कई बार ऑफिस के कुछ लोग जो होते हैं, मैंने कुछ लोग, तो वो कभी भी घर टाइम पे नहीं जा पाते, या हर दूसरे की काम में टांग अड़ा देते हैं। उनको हर डिपार्टमेंट में घुसना है, उनको हर कार्य में घुसना है। वो कहते हैं इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, या हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैक ऑफ एवरीथिंग एंड मास्टर ऑफ नन। क्योंकि उसने कभी अपने काम पे ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी जिम्मेदारी वास्तव में है क्या। उसने तो अपने आप से ही जिम्मेदारियां ले ली। जिम्मेदारी भी अधिकार से मिलती हैं, हमें सौंपी जाती हैं, तब हम उसको जिम्मेदारी को लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये मेरी जिम्मेदारी, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, सारे समाज को सुधारना मेरा काम है। देखिए कितना कितना क्या कहते हैं उसको, करप्शन कितनी करप्शन चारों तरफ फैली हुई है।
इसको कौन सुधारेगा? हम नहीं सुधारेंगे तो। देखिए समाज में क्या क्या हो रहा है। वो कई सारे ऐसे चक्करों में राजनीतिक कार्यों में घुस जाते हैं, या दूसरों के कामों में घुस जाते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है। ऑफिस से कभी टाइम से नहीं निकल पाते। ऑफिस से 9 बजे क्यों आते हैं? बाकी लोग तो 5 बजे चले जाते हैं। क्या करूँ, इतना काम है, इतनी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी हमने ली होती है। धीरे 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 हम हर चीज़ को कह लेते हैं ये भी मेरी जिम्मेदारी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, ये भी, चाहे किसी ने दी हो या ना दी हो। और संसार भी क्या करता है, ऐसे गधे के ऊपर और ज़्यादा वजन डालता रहता है। ले तू गधा बनना ही चाहता है तो ये भी ले ले, ये बोरा भी ले ले, ये बोरा भी ले ले। हम्म? इसलिए चाहे हम शिला प्रभुपाद कहते थे कि वी हैव टू बिकम लेजी इंटेलिजेंट। हाँ, यू आर इंटेलिजेंट, ओके, बट लेजी इंटेलिजेंट का मतलब होता है एकदम से कूद कूद के नहीं जाएंगे, सोच समझ के पैर रखेंगे। लेजी इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि सोते रहेंगे और बोलेंगे प्रभु जी प्लीज़ पानी दे दो, प्रभु जी तिलक दे दो, प्रभु जी तिलक लगा भी दो, प्रभु जी खाना बना भी दो, प्रभु जी पोछा लगा भी दो। लेजी इंटेलिजेंट का मतलब ये मत सोच लेना आप। लेजी इंटेलिजेंट का मतलब है कि फूक फूक के काम करेगा। अकलमंद सुनते थे ना, अकलमंद वर्ड सुना है? हाँ, अकलमंद, अकलमंद तो मतलब मंद बुद्धि हो गया ना अकलमंद। अकलमंद का मतलब ही लेजी इंटेलिजेंट समझिए आप, यानी कि सोच समझ के कार्य करना। ऐसा नहीं कि हर हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, बिकॉज वी वांट टू शो दैट आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। और वास्तव में व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए अपने नियत कर्मों को त्याग देना। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने ज़बरदस्ती ले ली हैं, हमें लगता है ये बच्चों को, उनके बच्चे और उनके बच्चे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। देखिए यह आंदोलन चल रहा है, इसके प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हम अपने आप से ले लेते हैं। कभी हमने भगवान से पूछा, भगवान मेरी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कृपया आप बताइए। मैंने तो बहुत सारी समझ ली है। इस चक्कर में कई भक्ति में कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ सेवा देते हैं तो समय नहीं है। चलो आपने 16 माला शुरू भी कर दी, सेवा करने के लिए समय नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी जिम्मेदारी, ये भी जिम्मेदारी है। कई सारी जिम्मेदारी हमने ले ली हैं, कई सारे अपने काम बढ़ा लिए हैं। सोचना चाहिए कि मैंने क्या, ये मेरे को किसी ने बोला, मेरे गुरु ने बोला था मुझे ये काम करने को, या मैंने बढ़ा लिया अपने मन से। किसी भक्त ने इतने गमले उगा लिए घर में, इतने गमले उगा लिए कि उसको करने के लिए उसको पास समय नहीं है, और अब कुछ और कर ही नहीं पा रहा है। किसी ने इतने तुलसी के पौधे, प्रभु जी मैं आज सबको तुलसियाँ बांटा करूँगा, अब वो पूरे दिन तुलसी की सेवा कर रहा है, श्रवण कीर्तन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कई बार हम जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं। और भौतिक लोगों की तो बात क्या करें, वो तो पता नहीं कितनी जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। तो ऐसे में नियत कर्मों को त्यागना संसारी दृष्टि से, संसार के लोग कहते हैं देखिए जी ये संसार के ऊपर बोझ है, ये कुछ कर रहे हैं संसार के लिए, पर हरे कृष्णा करने से क्या संसार चल जाएगा? चल गया जी, बहुत बढ़िया तरीके से चल गया, करके देखा। हाँ, शिला प्रभुपाद ने चलाया, उनके शिष्यों ने चलाया, सभी ने चलाया, हमारे परंपरा ने चलाया, तो चलेगा। और डेली हम देखते हैं कि इस्कॉन को कोई अवार्ड मिला, कोई अभी कल परसों भी आया था, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन कितने करोड़ प्लेटें कर दी, कहाँ क्या कर दिया। हाँ, हम जानते हैं कि समाज के लिए असली हित क्या है। जो आप कर रहे हो वो हम नहीं कर रहे हैं, हम मंद मंद सोच के करते हैं, आप उछल उछल के करते हैं। आपने देखा सड़क में एक आदमी गिरा पड़ा है, आपने कहा ले बेटा ले 100 रुपये का, जा खा के आ। वो तुरंत गया, उसने लिए चरस गांजा, सुट्टा मार के अगले दिन वहीं पे लेटा पड़ा मिला। तो आप तो उछल उछल के कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि सही मायने में मदद क्या है। तो इसी तरह से सही मायने में हमारी जिम्मेदारी क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें गुरु से, शास्त्रों से समझना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारियाँ जो समझ रहे हैं, हो सकता है हमारी जिम्मेदारी हो ही ना, उसको त्याग देना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यजे। हमने जो ऐसे धर्म बना लिए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली है, उनको त्याग देना चाहिए। इसलिए वर्णाश्रम में अपने नियत कर्मों को त्यागना ही पूर्णता का सार है। ऐसे नियत कर्मों को त्यागना जो कि भक्तिमय नहीं है, जो कि हमने अपने आप से अज्यूम कर लिए हैं, क्योंकि वर्णाश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब बच्चों के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, बच्चों को साइकिल भी दिलानी पड़ेगी, बच्चों को मोबाइल भी दिलाना ही पड़ेगा, उनको अच्छा AC वाला रूम भी दिलाना ही पड़ेगा, अच्छा ये अच्छे कपड़े, ये वो। क्या करें, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे नियत कर्मों को त्यागना, क्योंकि ना तो वो बच्चे की भलाई कर रहा है, ना ही आपकी भलाई कर रहा है। तो पहले 2 श्लोकों में हमने सुना वर्णाश्रम में आइए, ओके, कर्म फल को त्यागिए। तीसरे में होता है ऐसे नियत कर्मों को त्याग दीजिए, हाँ, जो भक्तिमय नहीं है। तात्पर्य, ब्राह्मण अपने परिवार को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर सकता है। अन्य लोग या क्षत्रिय तथा वैश्य भी अपने परिवार को त्याग कर कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर सकते हैं।
ऐसा त्याग कर्म त्याग कहलाता है। ऐसे त्याग से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुष्ट होते हैं। इसके विपरीत अपने कर्म फलों को कृष्ण को अर्पित करके फलों का त्याग करने की पद्धति दोष रहित नहीं मानी जाती, क्योंकि यद्यपि ऐसी पद्धति सूचित करती है कि मनुष्य कृष्ण को स्वीकार परम पुरुष के रूप में करे, फिर भी इसमें मनुष्य भौतिक कर्मों में संलग्न रहता है। समझ रहे हैं आप दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें एक में आप भौतिक कर्म कर रहे हो, उससे अशुद्धि आ रही है, उसके फलों को आप दे रहे हो, लो जी ये मैं डोनेशन देता हूँ, देखो जी, लेकिन आप कर वही रहे हो। यहाँ पर ध्यान रखिए, यदि किसी भक्त को बोला जाता है कि तुम कमाओ, हाँ, जैसे कि कौन से महाराज थे, नाम याद नहीं है, जिसने महाराज बनने के बाद टैक्सी चलाई, और ऐसे न जाने कितने जिन्होंने पूरा जीवन त्यागा और सीमेंट बदरपुर में मंदिरों का निर्माण किया, कई सारे कार्य किए। कई लोग डोनेशंस लेने जाते हैं, कई लोग पॉलिटिकल लोगों से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं ताकि मंदिर की व्यवस्था चलती रहे। कई सारे काम होते हैं मंदिर के चलाने के लिए। यदि ये गुरु द्वारा दिए जाते हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप भौतिक कर्म कर रहे हो और उसके फल को दे रहे हो, नहीं, ये तो आप कर्म ही भगवान के लिए कर रहे हो। भौतिक कर्म का मतलब होता है हम अपना व्यवसाय नौकरी वगैरह कर रहे हैं, उसके फल का कुछ हिस्सा दे रहे हैं या कहीं कहीं पर टोटली दे दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हम गुरु की डायरेक्शन में टोटली काम नहीं कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं तुम करिए, हाँ तो ही कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं, अभी भी हमारे कुछ अपने प्रेफरेंसेस हैं, हाँ, अभी हम टोटली सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में उसको कहते हैं कर्म फल का त्याग। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कर्म का त्याग यानी कि स्वेच्छा से करे गए हर कर्म का त्याग। इसका मतलब ये हुआ केवल भगवान की इच्छा के लिए कर्म भी उसी के लिए करना। पहले में कर्म में आपने अपने हिसाब से किया, उसके फल को दे दिया। इसमें आपने कर्म भी गुरु कृष्ण के आदेश के अनुसार किया। ये दोनों में फ़र्क है। तो ऐसे पहले वाले में जिसमें कर्म हम अपने हिसाब से करते हैं, कुछ ना कुछ भौतिक कर्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कर्म भौतिक ब्रह्मांड के भीतर होते हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाहर ये बताया। इसे संशोधित करने के लिए रामानंद ने संस्तुति की कि भौतिक कर्मों को लांघने के लिए संन्यास ग्रहण किया जाए। तो संन्यास का मतलब सिंपल वर्ड्स में समझिए कि केवल गुरु के आदेश के अनुसार ही करना। थोड़ा मुश्किल काम है, इस स्थिति तक आने का प्रयास करना चाहिए। आज्ञा एवं गुणादोषान् मयादिष्टान् अपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत् स च सत्तमः। रामानंद राय ने आगे कहा, शास्त्रों में नियत कर्मों कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। उनका विश्लेषण करने पर उनके गुण दोषों का पता चल सकता है और तब उनका पूर्ण परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जा सकती है। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि शास्त्रों में यानी कि वेदों में, मेनली वेदों में ही तो बताया गया है कि हाँ ये करिए, ये कर्म कांड कीजिए, आप गृहस्थ आश्रम में तो ऐसे ऐसे कीजिए, कई सारे काम बताए हैं। लेकिन इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। कई बार ये जगह ये चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि व्यक्ति को भक्ति में धीरे धीरे आगे उठाना है, इसलिए कहीं कहीं पर कुछ छूट दी जाती है। हम उन छूट को ही लेके बैठ जाते हैं। हाँ ये देखिए बताया गया है, मांसाहार किया जा सकता है, बताया गया है। ये देखिए संबंध बनाए जा सकते हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है। हम उनको लूप होल्स को है ना, लूप होल्स को जो है थोड़ी त्रुटियां हैं, या त्रुटियां तो नहीं है, वो जानबूझ के डाले गए हैं। केले के अंदर दवाई डाली गई है ताकि हम केला खा सकें, दवाई खा सकें। हमने क्या किया, बड़ी सतर्कता से हाथ डाल के दवाई निकाल ली बाहर और केला खा गए। तो हम उन लूप होल्स को ढूंढते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि उनका आप विश्लेषण करेंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे, यदि गुरु परंपरा करती है और वो बता दिए कि नहीं ये जरूरी नहीं है, ये कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए, इसको त्याग दीजिए, नो डोंट वरी, इस वाले व्रत को त्याग दीजिए। हम कहें नहीं नहीं त्याग दें, व्रत को त्याग दें, मैं 20 साल से करता आ रहा हूँ। वो कहते हैं इस व्रत को त्याग दीजिए, इस काम को त्याग दीजिए। तो यानी कि उसका जब विश्लेषण करता है और उसके बाद जब उनका पूर्ण परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जा सकती है, ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का माना जाता है। इस प्रकार से जब वो त्याग कर पाए, कई बार त्याग में अवरोध डलते हैं। हमारे हृदय में कोई भावना आती है, हमारा पति कहता है नहीं 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 नहीं, इसकी क्या जरूरत है, इतना भी क्या करने की जरूरत है, ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार पत्नी जब पति करना लगता है, नहीं नहीं मैं ये देना चाहता हूँ, ये मैं दान देना चाहता हूँ, नहीं नहीं क्या करोगे, रखो, हमें भी तो जरूरत पड़ेगी। हाँ तो कई चीज़ें हैं। अब गुण दोष का विश्लेषण हमें पता भी नहीं चलेगा कब इसमें मिश्रण हो गया। तो इसलिए नियत कर्मों का विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा, और तब ऐसे में उनका पूर्ण परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जा सकती है। उसके बाद हर कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता करेंगे, नो अदर। अब फिर परिवार कैसे चलेगा, परिवार उसमें चलेगा। कृष्ण पारिवारिक व्यक्ति तो हैं, कृष्ण इज अ फैमिली मैन।
उनके मित्र हैं, उनके भाई हैं, बहन हैं, परिवार है। इसलिए कृष्ण परिवार के अगेंस्ट कभी नहीं है, लेकिन कृष्ण ऐसे परिवार के अगेंस्ट में है जहाँ पर सेंटर कृष्ण नहीं है, सेंटर गुरु नहीं है, हमारे अपनी अपनी इच्छाएं हैं, कुछ और चीज़ें हैं, प्रेफरेंसेस हैं। ऐसे परिवार के ये परिवार आप ही का नुकसान करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसा त्याग करना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जैसा कि शास्त्र में बताया गया 18.66, यदि तुम सारे धार्मिक नियत कर्तव्यों को त्याग कर मुझ भगवान की शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप कर्मों के फलों से छुटकारा दिला दूंगा, चिंता मत करो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो ये कर सके, कोई नहीं। लोग आपको नौकरी दिला देंगे, कुछ पैसा दिला देंगे, मदद कर देंगे, लेकिन आपको आपके पापों से मुक्त नहीं करा पाएंगे। खाना दे देंगे, कंबल दे देंगे, लेकिन पापों से मुक्त नहीं करा पाएंगे। और हमारे जीवन में दुख का कारण ही यही है कि हमारे सर पे इतना पाप की गठरी बंधी हुई है। हम शरीर त्याग रहे हैं, फिर भी वो गठरी हमारे पीछे पीछे चल रही है। एक शरीर से दूसरे शरीर में भी वही गठरी चल रही है, कंटिन्यूएशन ऑफ द रिएक्शंस। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं यदि तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं उस गठरी को साफ कर दूंगा, हटा दूंगा, चिंता मत करो। केवल ये कार्य भगवान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारे नियत कर्तव्यों को त्यागना पड़ेगा जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इतना तो करना ही पड़ेगा प्रभु जी। तो ये जो हमने अपनी पतंग का डोर अपने हाथ में ले रखी है, ये समस्या है। तो इसलिए बता रहे हैं कि यदि तुम इसको त्याग कर मेरी शरण में आओगे, गीता कह रही है श्लोक, तो मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा और यही तुम्हारे दुखों का अंत होगा। और इस तरह से तुम्हारे बच्चों का भी दुख का अंत यही होगा जब तुम इस प्रकार से उनको भी सरेंडर करना सिखाओगे। नहीं तो वो भी कुछ ना कुछ पाप की गठरी इकट्ठी करते रहेंगे, हमें लगेगा हम अच्छा जीवन बिता रहे हैं, सात्विक जीवन बिता रहे हैं, और पाप के पाप इकट्ठे करते जा रहे हैं। इस कारण से वो भी दुखी रहेंगे जीवन भर, जैसे हम दुखी रहे। इस प्रसंग में रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, मना शिक्षा में, न धर्मम श्रुति गण निरुक्तम किल कुरु व्रजे राधा कृष्ण पचुर परि चर्या मिहा तनु। इस तरह उन्होंने आदेश दिया कि हमें वेदों में बतलाए गए धार्मिक या अधार्मिक कृत्यों को करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं यहाँ पे जल चढ़ाना है, ये मैं इतने सालों से बहुत दिक्कत आ रही है, कई लोग उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और बड़े विचलित हो जा रहे हैं कि हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें। शास्त्रों में तो ऐसे ही बताया गया है, शरीर कैसे छोड़ेंगे, सोचिए, प्राण कैसे जाएंगे शरीर में से, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा शरीर छोड़ना। फिर आत्मा बन के उसी के आसपास घूमते रहेंगे। इसलिए हमें त्याग करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर चीज़ को त्याग करने की, इंस्टेंटली चेंज। वेदों में बताए गए धार्मिक या अधार्मिक कृत्यों को करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे उत्तम मार्ग यही है कि भगवान कृष्ण तथा राधा रानी की सेवा में तत्पर रहा जाए। इस जीवन की यही पूर्णता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ने कहा कि जब कोई वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहता है तो वह भौतिक जगत के सभी कार्यों, वैदिक साहित्य द्वारा नियत किए गए सारे कर्तव्यों का परित्याग कर देता है। इस तरह में भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए गुरु की निर्देशन बड़ा जरूरी है। कहीं हमें लगे नहीं ये भी करना क्यों जरूरी है, मैं माला ही करूँगा, माला ही करने को तो बताया गया, नहाने की क्या आवश्यकता है, ये तो वैदिक कर्म कांड है, नहाना क्या है, नहाना तो शरीर के लिए होता है, मैं तो मन की शुद्धिकरण करूँगा। तो इसलिए किसी वैदिक निर्देश को त्यागने से पहले गुरु परंपरा का डायरेक्शन अति आवश्यक है। ठीक है, अपने मन से हम किसी वैदिक आदेश का अवहेलना ना करें। लेकिन यदि गुरु परंपरा में इसको बताया जाता है तो डाउट भी ना करें, अरे ये करने को मना कर रहे हैं, ऐसा कैसे, ये तो गलत है, ये तो सभी करते हैं, ये तो लिखा गया है वेदों में। तो वेदों के निचोड़ को गुरु परंपरा जानते हैं। प्रभु कहे एहो बार्य आगे कह आर। ये देखिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मज़ा नहीं आया, अभी भी ये सेकेंडरी मैटर बता रहे हो, कुछ अंदर की बात बताओ, कुछ सब कुछ मूल क्या है, रहस्य क्या है, सार क्या है, वो बताइए। कर्मों को त्याग देना ठीक है, केवल भगवान के लिए कर्म करना ओके, अभी भी मज़ा नहीं आया। अब बताइए इसके आगे क्या करें। अभी तो हमें इसी स्टेज में आने के लिए पता नहीं कितने जीवन बीतेंगे। वो कहते हैं ये भी भारी है, आगे कहिए। अस्वीकार कर दिया उस कथन को। तब रामानंद राय ने कहा, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। रामानंद राय ने कहा ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें ज्ञान भी है। एक होती है सहजिया भक्ति। कई सारे लोग भारतवर्ष में खास तौर पर सहजिया हैं,
भक्ति तो है घरों में भगवान के कुछ विग्रह हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, लेकिन सहजिया है मतलब किसी नियम को नहीं मानते, किसी गुरु के डायरेक्शन में, गुरु परंपरा में नहीं है। अगर किसी ने गुरु धारण भी किया है तो बड़ी चीपली भारत में गुरु दक्षिणा हुई है आज तक। किसी ने कुछ मंत्र दे दिया बचपन में, हमने गुरु धारण किए हैं। ना कोई कोई आदेश है, ना कोई नियम है, ना कोई नियम है, ना कोई मिशन है, ना कोई विज़न है। नो विज़न, नो मिशन, नो नियम, उसके बिना बस जी रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं बनी। ये ज्ञान मिश्रित भक्ति नहीं है, ये ज्ञान रहित भक्ति है। ऐसी भक्ति जिसमें ज्ञान भी है। हम बोलते हैं कि अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम। हाँ, अनुकूल न कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा। कि कैसी सेवा होनी चाहिए कृष्ण की, जैसी कृष्ण को अनुकूल है। और कृष्ण को कैसी भक्ति अनुकूल है? कृष्ण कहते हैं तद्विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। वो बोलते हैं कि आप पहले गुरु को धारण कीजिए, क्योंकि गुरु आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ फेवरेबल डिवोशनल एक्टिविटीज़। डिवोशनल एक्टिविटीज़ में मुझे अगर प्रसन्न करना है तो मेरे भक्त को प्रसन्न कीजिए, भगवान शास्त्र में बोलते हैं। उनकी शरणागति में जाइए, उनकी इंस्ट्रक्शन को सुनिए, उनको प्रसन्न कीजिए। इस प्रकार मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि वो आपको ज्ञान देगा। ज्ञान केवल प्रवचन से नहीं होता है, ज्ञान पर्सनल इंस्ट्रक्शन से भी होता है। खाली प्रवचन सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें अंडर में काम करना पड़ेगा, शरणागति करके। जब कृष्ण की शरणागति करने की पड़ेगी, उसके लिए गुरु की शरणागति पड़ेगी। गुरु की शरणागति केवल उनके प्रवचन सुनने से नहीं होगी, है ना, उनके प्रवचन को अपने जीवन में उतार के पर्सनल गाइडेंस लेने से होगी, ताकि वो बताएं ये गलत है, ये आप गलत कर रहे हो, नहीं ये आप सही कर रहे हो। हम ऐसी करने से, ऐसा सरेंडर करने से डरते हैं, क्योंकि वो कई बार हमें कुछ ऐसा करने को बोल देंगे जो हमारी जान अटक जाएगी। यहाँ पर क्या ऐसा कर दें, कैसे करते हैं? फिर पत्नी से पूछेंगे ऐसा बोला है, करें क्या? नहीं नहीं, इतना भी क्यों करना है, ठीक है कुछ ऐसा बोल दो, काम चला लो। कई बार ऐसा कुछ हो जाता है हमारे जीवन में, या कुछ कोई और बोलेगा तो हम टोटल सरेंडर करने से घबराते हैं। तो ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति। ज्ञान कैसे मिलेगा? गुरु के निर्देशन में कार्य करके ज्ञान मिलेगा। उसके साथ में जब हम जानेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको त्यागना है, इसको अपनाना है, तो वो होती है ज्ञान मिश्रित भक्ति। इसका मिश्रण मत हो जाए कि कुछ गलत चीज़ मिश्रण हो गई ना। मिश्रित भक्ति सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता सुनने में। ये ज्ञान मिश्रित है, यानी कि सहजिया भक्ति नहीं है। जैसे हम कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि तंत्र पंचरात्रिक विधि बिना अहेतु की एकांतिकी हरिर भक्ति उत्पादेव कल्पते। कि जो श्रुति स्मृति पुराण शास्त्रों द्वारा निर्देशित भक्ति नहीं है, वो एकांत की हरित भक्ति। एकांत में जाके, कोई ना तो भक्तों का संग है ना कोई डायरेक्शन है, भक्ति एकांत में करना चाहता व्यक्ति, एकांत की हरित भक्ति उत्पादेव कल्पते। ये केवल उत्पाद पैदा करती है, कुछ नहीं। उत्पाद यानी कि डिस्टर्बेंस। समाज में ऐसी भक्ति डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, ऐसी सहजिया भक्ति डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, बल्कि बाकी लोगों को भी सहजिया बना देती है। आप जानते हैं कि समाज में लोग अक्सर सहजिया ही बनना चाहते हैं, क्योंकि सहजिया में आदमी को लगता है मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, फ्रीडम है मेरे पास। अभी मैं वृंदावन चला जाऊँगा, अगले हफ्ते मायापुर चला जाऊँगा, उसके बाद घर में विग्रह ले आऊँगा सुंदर से। अब लड्डू गोपाल मज़ा नहीं आया, थोड़े दिन बोर हो गए, तो अब जगन्नाथ जी ले आऊँगा, अब फिर राधा कृष्ण ले आऊँगा, थोड़े दिन गुड्डा गुडियों की तरह उनके साथ खेलूँगा, फिर वो पड़े रहेंगे, उनमें धूल जमती रहेगी। उसके बाद में कहीं पर कुछ कंठी माला बहुत दिनों से पहन रखी है, एक ही स्टाइल की है, फिर दूसरे स्टाइल की कंठी माला आ जाएगी, फिर पूरे शरीर में लिखवा देंगे हरे कृष्णा। शरीर में जीभ से निकले ना निकले, लेकिन शरीर के हर अंग में हरे कृष्णा लिख जाएगा। हाँ, और मतलब पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो ऐसी भक्ति करने में बड़ा मज़ा आता है। हमें लगता है कि हम सही भी हैं और हम फ्री हैं, हमें लगता है हम जीवन के सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कितना बढ़िया है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई रेड लाइट नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई स्पीड कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, और सही रास्ते पे जा रहे हो, कितना आनंद आता है। लेकिन ये यथार्थ नहीं है, ये एक इल्यूज़न है, ये भ्रम है। हाँ, बड़ी आवश्यकता है रेड लाइट्स की, बड़ी आवश्यकता है स्पीड लिमिट की, बड़ी आवश्यकता है किसी डायरेक्शन की। इसलिए ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है। तो इसलिए सुनिए ध्यान से। हमको लग सकता है कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यदि हम किसी की यस नो पे डिपेंडेंट नहीं है, कर लें प्रभु जी कर लें, यस हाँ कर लें, नो तो समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम सहजिया भक्ति कर रहे हैं। अवैधिक तार्किक ज्ञान से मिश्रित भक्ति निश्चय ही शुद्ध भक्ति नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं अवैधिक तार्किक ज्ञान से मिश्रित भक्ति निश्चय ही शुद्ध भक्ति नहीं है। अवैधिक तार्किक ज्ञान अवैधिक है,
गुरु परंपरा नहीं बता रहा, कुछ लॉजिक बता रहा, हर किसी पे दिमाग तो दिया ही है ना। कई लोग इतनी बहस करते हैं, इतनी बहस करते हैं हर चीज़ के ऊपर। कोई गुरु परंपरा के जो निर्देश हैं उसको नहीं मानेंगे, नहीं ऐसा क्यों, नहीं हम तो नहीं मानते। अच्छा, ऐसा तो प्रभुपाद ने शायद इसलिए बोला होगा, तुच्छ लोगों के लिए बोला होगा, मलेच्छों के लिए बोला होगा, तो वहाँ गए थे ना पश्चिम जगत में, इसलिए ऐसा बोल दिया होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है, ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं लग रही कोई प्रॉब्लम। ये हो गया तार्किक ज्ञान, हो गया ना अवैधिक तार्किक ज्ञान, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। अतएव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने अनुभाष्य में उपदेश दिया कि कर्मकांड द्वारा आत्म साक्षात्कार होना मुक्ति तथा बद्ध जीवन के बीच की तटस्थ अवस्था है। यह स्थान इस भौतिक जगत के परे विरजा नदी में है, जहाँ भौतिक प्रकृति के 3 गुण तटस्थ अथवा अव्यक्त अवस्था में निष्क्रिय रहते हैं। तो इस संसार के बाहर क्या है, विरजा नदी है। हाँ, वहाँ पर भक्त नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग वहाँ पहुँच के अटक जाते हैं, जो कि ना तो आध्यात्मिक जगत है एक तरह से, ना ही भौतिक जगत है। किंतु आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसे वैकुंठ लोग कहते हैं, जहाँ कोई चिंता नहीं है। भौतिक जगत जो ब्रह्मांड कहलाता है, बहिरंगा शक्ति का सृजन है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच में विरजा नदी तथा ब्रह्मलोक स्थित है। ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म ज्योति जहाँ है। विरजा नदी तथा ब्रह्मलोक उन जीवों के आश्रय स्थान है जो भौतिक जीवन से ऊब कर, भौतिक विविधता को नकार कर निर्विशेष अस्तित्व की ओर उन्मुख होते हैं, यानी कि निर्विशेषवादी लोग। चूंकि यह स्थान वैकुंठ लोगों में नहीं है, लोकों में नहीं है, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु इसको बाहरी बताते हैं। जो भी तुम बता रहे हो ये बाहरी है। क्या त्याग कर दो, त्याग कर दो, त्याग कर दो, क्या त्याग करना क्या, ये बताओ। ब्रह्मलोक तथा विरजा नदी भी काफी कठिन तपस्या के बाद प्राप्त होती है, किंतु इन क्षेत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति की कोई जानकारी नहीं है। अभी तक प्रेमा भक्ति की बात तो बताई नहीं है रामानंद राय। उसकी बात कहाँ है इसमें? लेकिन वो भी कैसी, अभी भी क्या बताया है, भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति बताइए। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के बिना भौतिक परिस्थितियों में विरक्ति का होना इस भौतिक जगत का दूसरा पक्ष है। आध्यात्मिक दृष्टि से सब बाहरी है। जब चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी ठुकरा दिया तो रामानंद राय ने यह प्रस्ताव रखा कि दर्शन तथा तर्क पर आधारित भक्ति अधिक उन्नत है। इस पर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा और बता रहे हैं रामानंद राय इसी के बारे में। किसके बारे में? ज्ञान मिश्रित भक्ति, यानी कि अंडर गाइडेंस भक्ति। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति समः सर्वभूतेषु मदभक्तिम लभते परम। रामानंद राय ने कहा, भगवद गीता के अनुसार जो इस प्रकार दिव्य पद को प्राप्त है उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत हो जाती है और वो पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी चिंता करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, सभी जीवों के प्रति संभाव रहता है और उस अवस्था में मेरी पूर्ण भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो इंक्लिनेशन जारी है, अगर आप सुने, जैसे कि हमने इस श्लोक का डिस्कशन किया, क्योंकि हमारे बुद्धि श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों द्वारा प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए हम तात्पर्य भी वैसा ही निकालते हैं। ये इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। तो इसके पहले श्लोक में हमने सुना ज्ञान मिश्रित भक्ति। हाँ, हमने उसका तात्पर्य भी क्या बना दिया, तात्पर्य तो प्रभुपाद भी बनाते हैं, लेकिन हमने जो भी डिस्कशन किया, हमने क्या डिस्कशन किया कि इसका मतलब है ज्ञान के मिश्रित, और ज्ञान कैसे मिलता है गुरु परंपरा से, हम इस तरह उसको ले आए। लेकिन अगला श्लोक अगर पढ़ें तो थोड़ी सी ऐसी अनुभूति होती है कि ये बोल रहे हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति है। अच्छा, जब ज्ञान हो जाता है तो क्या हो जाता है, दिव्य पद प्राप्त हो जाता है, जिसमें ना व्यक्ति सोचता है, ना कोई इच्छा करता है, ना लेमेंट करता है। ये बड़ी अच्छी पोजीशन है। यानी कि उन्होंने एक प्रकार से इस जन्म मृत्यु से अलग आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, इसको परम मान लिया है। इस श्लोक से पता चलता है कि पिछले श्लोक में रामानंद राय क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद को प्राप्त होता है, कौन से दिव्य पद को, जहाँ पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। अब ब्रह्म तो हम जानते हैं, असली एम नहीं है हमारा। तो ऐसा ज्ञान अधूरा ज्ञान है। वास्तव में ये ज्ञान मिश्रित नहीं हुई, क्योंकि ये ज्ञान भी अधूरा है। और ये ज्ञान भी अधूरा क्यों है? क्योंकि आपने कोई वैलिड परंपरा के अंदर नहीं आए, वरना वो आपको बताते कि नहीं नहीं नहीं, ये परम अवस्था नहीं है। क्योंकि इस श्लोक के, गीता का श्लोक है, इस श्लोक के अंत में बोलते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती, यानी कि जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वो किसी भी प्रकार के लेमेंटेशन से, दुख से, सुख से मुक्त हो जाता है, यानी कि मुक्त आत्मा बन जाता है। मुक्त आत्मा की एग्जाम्पल है। लेकिन उसके बाद मद भक्ति लभते ब्रह्म, उसके बाद में वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। यानी कि भक्ति की शुरुआत वहाँ से होती है, जब व्यक्ति ब्रह्म को जानता है। किसी प्रकार के लेमेंटेशन, हाय ऐसा नहीं हुआ, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया,
ये सारे विचारों से दूर हो जाता है, लेमेंट नहीं करता, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, तो ब्रह्म स्टेज में आ गया। उसके बाद में वो भक्ति कर पाता है। तो अभी बाद वाली स्टेज तो बताई नहीं, एक तरह से इसी को परम बता दिया। तो ऐसे ज्ञान के बारे में प्रभु जब सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको हम सुनेंगे, लेकिन इस पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवद गीता के श्लोक में कहा गया कि जो व्यक्ति एक ईश्वरवाद को स्वीकार करता है, अर्थात जो आध्यात्मिक जीवन के विषय में दार्शनिक चर्चाओं में लगा रहता है, वह प्रसन्न होता है और समस्त भौतिक चिंताओं से छूट जाता है। यह अवस्था समदर्शी अवस्था हो जाती है, हर जीव को आध्यात्मिक रूप से देखता है। इस उच्च अवस्था को प्राप्त करने पर वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष यह है कि कर्म मिश्रित भक्ति ज्ञान मिश्रित भक्ति से निकृष्ट है। कर्म मिश्रित भक्ति पहले वाली थी, समझिए बात, जिसमें कि हमने देखा कि पहले हमने बोला कि वर्णाश्रम आश्रम में आइए, उसमें कार्य कीजिए। फिर हमने बोला काम करने से नहीं चलेगा, काम के फल को भगवान को दे दीजिए। फिर हमने बोला नहीं, इधर उधर के काम को त्याग दीजिए। अभी तक इसमें ज्ञान नहीं आया था, अब इसमें बोला नहीं, ज्ञान प्राप्त कीजिए, ब्रह्म क्या है, ये बहिरंगा शक्ति क्या है, अंतरंगा शक्ति क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो आपको क्या होगा, लेमेंटेशन वगैरह समाप्त हो जाएगी, आप ब्रह्म अवस्था में आ जाएंगे। तो इसलिए ये जो ज्ञान मिश्रित भक्ति है, पहले वाली कर्म मिश्रित थी, ये ज्ञान मिश्रित बता रहे हैं, ये उससे श्रेष्ठ है। लेकिन क्या चैतन्य महाप्रभु इससे प्रसन्न होंगे? क्योंकि अभी तक हमने भगवान की परम दिव्य लीलाओं की बात नहीं करी, उनकी प्रेममयी सेवा की बात नहीं करी, अभी हमने कुछ लोअर स्केल पे ही बात करी है, ऐसा प्रभु कहेंगे। इसलिए प्रभु इससे भी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन वो क्या पूछते हैं आगे और रामानंद राय क्या जवाब देते हैं, इसके लिए थोड़ा पहले एग्जिस्टिंग चीज़ को हम हजम कर लें और फिर आगे का सुनेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।